हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है प्रेम कैसे किया जाता है या प्रेम क्या है। मित्रों, हम एक प्रसंग के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और द्वारिका में वह मानव लीला कर रहे हैं। भगवान एक बार जो है बीमार होने का लीला रचा। भगवान नारद को बुलाए और नारद से कहा कि नारद, आज जो है मैं बीमार हो जाता हूं और तुम अनेकों वैद्यों को बुलाओ, अनेकों जो है मुनियों को बुलाओ, वह अपना अपना वक्तव्य देंगे। और चारों तरफ ये फैल गया कि भगवान श्री कृष्ण बीमार हैं, भगवान श्री कृष्ण बीमार है। सब लोगों ने अपना अपना कोशिश किया, अपना अपना बुद्धि दिया, अपना अपना राय दिया, फिर भी भगवान ठीक नहीं हुए। जब ठीक नहीं हुए तो भगवान ने नारद को बुलाया और कहा, नारद जी, आप पूरे लोकांतर में जाइए और कहिएगा कि भगवान बीमार हैं और जो अपने चरण धूली देगा और वह चरण धूली भगवान के माथे पे लगा दिया जाएगा तो भगवान जो है ठीक हो जाएंगे। नारद मुनि तो समझ गए भगवान क्या दिखाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के वह प्रिय भक्त हैं। नारद जी जो है लोकांतर में गए, स्वर्ग में गए, देवताओं से कहा कि भगवान श्री कृष्ण बीमार हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं। कुछ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया गया है, लेकिन भगवान स्वयं बताए हैं कि कोई अपने चरण धूली दे देगा और वो उसका चरण धूली मैं अपने माथे पे लगा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देवताओं ने कहा, अरे नहीं नहीं, अरे नारद जी, कुछ भी हो जाए हम भगवान को अपने चरण की धूली नहीं देंगे और वो उनके मस्तक पे रखा जाएगा। अरे हमें तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी, हमसे तो महापाप बन जाएगा। अपने चरणों की धूली कोई भगवान के माथे पे लगाएगा। देवताओं ने इनकार कर दिया। यक्ष गंधर्व लोकांतर में भगवान घूमते रहे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मृत लोक पे भी आए और अनेकों धाम में घूमते रहे, अनेकों जगह गए, प्रयाग गए, हरिद्वार गए, उज्जैन गए, दक्षिण में जो है रामेश्वरम गए। चारों तरफ नारद मुनि घूमते रहे। मृत लोक में भी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग तीर्थों में घूमते रहे। सबसे यही प्रश्न करते कि भगवान बीमार हैं, कोई अपना चरण धूली दे दे, भगवान के माथे पे लगा देंगे, भगवान ठीक हो जाएंगे। सब यही कहते कि नहीं नहीं नारद जी, अरे ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा अपराध हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें नरक मिलेगा, नरकगामी हो जाएंगे। तब लास्ट में नारद जी जो है वृंदावन में गए, जहां भगवान अपना जो है बाल लीला किए हैं, वहां जा गए। गोपियों के बीच पहुंचे। गोपियां देखते ही कही, अरे नारद जी, अरे इतने दिनों के बाद आए हैं, बताइए हमारा कान्हा कैसा है, हमारा कृष्ण कैसा है, हमारा जो है प्रिय मधुसूदन कैसा है। नारद जी ने कहा, गोपियों, तुम्हारा कान्हा ठीक नहीं है,
गोपियों को मानो यह शब्द सुनते ही मानो उनके शरीर से प्राण निकल गए हों, ऐसी अवस्था उनकी हो गई। अचानक सन्नाटा सा छा गया उनके मुखमंडल पे। नारद जी ने आगे कहा कि कृष्ण बीमार हैं, अनेकों उपाय किए गए हैं, फिर भी कृष्ण सही नहीं हो रहे हैं। कृष्ण ने बताया है कि जाइए नारद जी, किसी भक्त के चरण की धूली लेकर आइए और मेरे माथे पे लगा देंगे तो भगवान सही हो जाएंगे। जब गोपियां इतना सुनी कि कृष्ण बीमार हैं और चरण धूली लगाने से भगवान सही हो जाएंगे, जैसे ही नारद जी ने कहा कोई चरण धूली दे दे तो कृष्ण जो है सही हो जाएंगे, यह शब्द सुनते ही गोपियों ने थोड़ा सा नहीं अपने चरणों के नीचे से भर भर मुट्ठा जो है धूल नारद मुनि के हाथ में देने लगी कि नारद जी तुरंत ये चरण धूली लेकर जाइए और कृष्ण के माथे पे लगा दीजिए। तब नारद जी ने कहा, अरे गोपियों ये क्या कर रही हो? मैं पूरे लोकांतर में घूमता रहा, दानों, मानव, देवता, गंधर्व, यक्ष चारों तरफ घूमता रहा। सिद्ध लोक जो है, ब्रह्मलोक, सतलोक, तपलोक, कोई तैयार नहीं हुआ। सब कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे हम जो है अपना चरण धूल देंगे, वो भी भगवान के माथे पे लगेगा, हमें तो नर्क मिल जाएगा।